हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब चैनल पाठशाला में। उम्मीद करता हूँ पिछली वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैथ्स का डर काफ़ी हद तक आपको कम हुआ होगा। सीखने में अगर कोई मदद मिले तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, एप्रिशिएट कीजिए। आपको आपका रिएक्शन ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे तभी पता चलेगा कि आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग पिछले वीडियो में जितना भी डिस्कस किए थे उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि अगर हमें कोई नंबर्स दिए हों, दो नंबर्स, उनके बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना हो, और रेशनल नंबर्स कितने भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम, ये हम लोग पिछले वीडियो में सीखा। इसके अलावा हम लोग ने रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सप्रेशन सीखा कि उसे डेसिमल में किस तरह कर सकते हैं। पिछले वीडियोस में बच्चों एक चीज मैं भूल गया था, हिंदी टर्म में भूल गया था, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का। तो टर्मिनेटिंग रिकरिंग को हम लोग हिंदी में कहते हैं, डेसिमल्स को कहते हैं शांत, अशांत, सॉरी, अशांत, आवर्ती, या अशांत की जगह हम अनवसानी, अनवसानी आवर्ती भी लिख सकते हैं। इसके अलावा यदि नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत आवर्ती और अनवसानी आवर्ती। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग रहेगा, जो हमारे इरेशनल नंबर्स को बताता है, तो ये होगा अशांत अनावर्ती। तो हिंदी एक्सप्रेशन याद नहीं था उस टाइम, अभी आपको बताते हैं। तो इसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई डेसिमल एक्सप्रेशन दिया हो तो डेसिमल एक्सप्रेशन को नंबर्स में या रेशनल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों, हम लोग ने पहले चैप्टर में ही पढ़ रखा है, शुरुआत के चैप्टर्स में पढ़ा है। अगर हमें 2.5 दिया हुआ है तो डेसिमल हटाया, 10 बढ़ाया, इस तरह से ये हो जाता है 25/10। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि डेसिमल के बाद जितने नंबर होते हैं उतने नंबर 10 के 1 के आगे लगा देते हैं जीरोस, और हमारे ये एक फ्रैक्शन मिल जाता है। ये हमने पहले पढ़ रखा है। लेकिन जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी काटेंगे तो 2 पंचे 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, यानी 5/2। 5/2 अगर हम करते हैं तो ये 2.5 का, ये 2.5 के बराबर है। ये हमने पढ़ रखा है। इसी तरह अब आने वाले टाइम में अगर डेसिमल हमें दिए हुए हैं तो इसी के एग्जांपल्स को हम लोग समझेंगे। आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे और मेथड को हम लोग सीखेंगे कि कैसे किया जाता है। तो ये तो बहुत इजी है। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है, ये टर्मिनेटिंग था, ये टर्मिनेटिंग था, इसलिए बहुत इजी था। टर्मिनेटिंग के लिए हम लोग को पता है डेसिमल के बाद जितने नंबर्स लिखे हैं उतने जीरोस नीचे बढ़ जाते हैं और हमें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेकिन क्या फायदा, ये तो बहुत पुरानी क्लासेस में आप लोगों ने सीखा है। इस पे हमें इतनी मेहनत नहीं करनी है। मेहनत तो तब करनी है कि बच्चों, जब हमारे पास कोई ऐसा नंबर दिया हो 0.3333 एंड सो ऑन। अगर हमें कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है तब हम इसको कैसे करेंगे। अब हमारे पास वो लॉजिक तो फेल हो गया कि जितने डेसिमल के बाद जितने नंबर लिखे होंगे उतने जीरोस बढ़ाने हैं। अब यहाँ पे हमें नंबर ही नहीं पता कितने लिखे हैं डेसिमल, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तब क्या किया जाए, अब डेसिमल हटाएंगे तो हम कितने जीरो बढ़ाएंगे। तो बच्चों, इसका सीधा सा एक तरीका है, जब कुछ ना समझ में आए तो हम लोग ने क्या पढ़ा है, समीकरण, इक्वेशंस।
इक्वेशंस को सॉल्व करना हम लोग ने पहले सीख रखा है, तो हर एक चीज को x मान के, मैथ्स की एक बहुत बड़ी अच्छी बात है, कुछ ना समझ में आए तो x मान के काम चल जाता है। तो देखते हैं, आइए x लेके इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी को हम मान सकते हैं x, यानी अगर हम इसे कहें तो हमने भी कहा है कि नंबर बार बार रिपीट होता है तो उसके ऊपर बार लग जाता है, तो x इक्वल टू 0.3 बार भी इसे कह सकते हैं। अगर हम इसको आगे करते हैं तो x इज इक्वल टू 0.0333, सॉरी, x इज इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। अब बच्चों यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात है, डेसिमल के बाद जितने भी नंबर से इनफाइनाइट तक सेम नंबर रिपीट हो रहा है, हमारी कोशिश क्या रहती है, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसे हमें डेसिमल के आगे लाना है। यहाँ पे कितना नंबर रिपीट हो रहा है, एक नंबर, और डेसिमल के जस्ट बाद से रिपीट होना शुरू कर गया है। ये हमें कुछ चीजें ध्यान देने वाली बात है, इसको ध्यान से समझिएगा। डेसिमल के जस्ट बाद से नंबर रिपीट होने लगा है, और डेसिमल के जस्ट बाद से अगर नंबर रिपीट हो रहा है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। हमारी कोशिश क्या रहती है, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उसे हमें डेसिमल के आगे लाना होता है। क्यों लाना होता है, इसको भी आप खुद दिख जाएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये जो इनफाइनाइट चीज आ रही है, इनफाइनाइट, इसे हमें हटाना है। तो हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही चीज हमें देखनी है कि अगर ये हट जाता है तो हमारे पास ऐसी चीजें हो जाएंगी जो लिमिटेड रहेंगी, और लिमिटेड रहेंगी तो उसके साथ हम लोग खेल सकते हैं। अभी तो हमें मौका ही नहीं मिल रहा कि हम क्या करें, तो हमें, क्योंकि एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है और सिंगल नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर 10 का मतलब इधर भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी, राइट हैंड साइड में, दाएं भाग और बाएं भाग दोनों में 10 से गुणा होगा। 10 से गुणा होने के बाद 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर मिलता है इसी इक्वेशन में 10x इज इक्वल टू, अगर 0.333, अगर 0.3 10 से गुणा होगा तो डेसिमल के एक नंबर आगे 3 आ जाएगा, यानी 3.333 एंड सो ऑन। अब ये अनंत तक चल रहा है, 3 को कितनी बार भी लिखें कोई समस्या नहीं। इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब आप देखिए, इक्वेशन नंबर 1 ये थी, इक्वेशन नंबर 2 ये है। अब अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, आपको बताएंगे, तो अगर 2.5 माइनस 1.5 करें तो आपको पता है एक है, ये 1.5 है, तो डेसिमल के बाद वाले अंक 0 हो गए और 2 माइनस 1 1 हो गया। आपको ये पता है कि दशमलव के बाद के जो अंक माइनस होने पे 0 कर दे रहे हैं। तो क्या यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है, अगर मैं दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को माइनस कर दूं या घटा दूं तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, 10x इज इक्वल टू 3.333 एंड सो ऑन। और इक्वेशन, ये इक्वेशन 2 थी, और x इज इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन, ये इक्वेशन 1 थी। माइनस करने पे क्या होता है, आइए देखते हैं। माइनस अगर हम करते हैं तो समीकरण को माइनस करना, जोड़ घटाना गुणा भाग हम लोगों ने पिछली क्लास में सीख रखा है। अगर आप लोग को नहीं आता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता दीजिएगा, उसको भी कवर कर लिया जाएगा। फिलहाल तो हम इसको भी देखते हैं। तो दशमलव के बाद 333 इनफाइनाइट तक चल रहा है, दशमलव के बाद 333 इनफाइनाइट तक चल रहा है, यानी दशमलव के बाद जो भी है अब तो 0 हो जाएगा इस एग्जाम्पल की तरह से। अब 3 माइनस 0 कितना हो गया, 3 बराबर, और 10 में से ये x के आगे क्या लिखा है, 1। हम ये मान के चलते हैं किसी भी नंबर में 1 से गुणा आइडेंटिकल प्रॉपर्टी भाग 2 में बताया था, 1 इंटू एम इक्वल टू एम, बार नहीं बदलेगा। तो 10 में से 1 गया, ये हो गया 9x। तो हमारे पास 9x इक्वल टू 3.0 आ गया, यानी हम इसे लिख सकते हैं 9x इक्वल टू 3। क्योंकि ये गुणे में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो x इक्वल टू 3/9। अगर हम काटेंगे 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9, यानी x की वैल्यू हो गई 1/3। ये हमारा आंसर होगा। और x हमारा है क्या, x हमारा है 0.3 बार, यानी हमें क्या मिल गया,
अगर हम इसको लेते हैं यहाँ पे तो 0.333 and so on up to infinity is equal to 0.3 bar which is equal to 1/3। अब इसको अगर हम चेक करते हैं, क्योंकि अब हम लोग ने ये पहली बार सीखा है तो चेक करते हैं। 3/1 तो हम लोगों ने पहले ही जान रखा है कि 3/1 मतलब क्या है। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं चेकिंग। तो अब हम लोग अपने उत्तर को चेक करने जा रहे हैं। ठीक है, चेकिंग करते हैं। 1/3 मतलब 1 अंदर 3 बाहर और 3 दशमलव लगेगा क्योंकि जो है 0 बड़ा है, 3 त्रिका 9 और 1 बड़ा 10 बड़ा है, 3 त्रिका 9 और ये चलता रहेगा और ये भी चलता रहेगा। देखिए मिल गया 0.33333 बार। तो इसका मतलब ये हमारा सोल्यूशन है। अच्छा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों अगर हम देखते हैं कि ये जितनी चीजें हैं, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, हमें उतनी बार उस नंबर को निकालना है। अब आपको समझ में आया कि हमने इसे 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जब एक नंबर बाहर आ जाएगा तो हमें भी ये नंबर मिलेंगे और पीछे कटने लगेगा। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई नहीं कर दिए, एक्चुअली में है यही चीज लिखी है, बस क्या है ये इसकी इक्विवेलेंट है, इसमें हमने मल्टीप्लाई करके लिखा है। मल्टीप्लाई करने पे दो चीजें हैं। मान लीजिए एक है x बराबर 1 और एक है 10x बराबर 10। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा भाग करेंगे तो उसमें इक्वेशन में कोई अंतर नहीं होगा। इसी तरह हमने इन दोनों इक्वेशन को दो तरह से लिखा है। इक्वेशन सॉल्व करने का यही तरीका है। जब दो तरह से लिखा है तो इसके साथ कोई भी ऑपरेशन करेंगे कभी मान में अंतर नहीं आएगा। देख लीजिए, इसको दोनों इक्वेशन को जोड़िए। अगर हम जोड़ते हैं तो 11x बराबर 11 आएगा, कट जाएगा यानी x बराबर 1, मान कभी नहीं चेंज हुआ x का। अगर जोड़ेंगे तो घटाएंगे तो 9x बराबर 9 आएगा, मान कभी नहीं बदलेगा, तब भी x बराबर 1 आएगा। यानी समान इक्वेशंस के साथ हम कोई ऑपरेशन कर सकते हैं। एक सेट मैंने बताया था, अगर ऐसा होता है इक्वेशन में तो ये क्या होता है, तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसको हम रब करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। आपके बुक में एक और एग्जांपल दिया हुआ है, हम लोग उसको कंसीडर करते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में एक एग्जांपल और दिया है, शायद है हाँ 1.27 बार। अब यहाँ पे आप देखिए दो नंबर्स के ऊपर बार लगाओ, यानी ये क्या, इसे क्या लिख सकते हैं, ये क्या है 1.27 27 27 एंड सो ऑन। तो हम मान लेते हैं लेट या माना लेट x इज इक्वल टू दिस। तो अब हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 1.27 27 27 एंड सो ऑन। इसे इक्वेशन 1 नाम देंगे। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, अब किससे किससे मल्टीप्लाई करें, क्योंकि कितने हैं दो नंबर, तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, कुछ कंफ्यूजन अगर लग रही है तो आइए इसे पहले 10 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 10 से अगर मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो देखिए हमारा काम सॉल्व होता है, पर्पस सॉल्व होता है या नहीं। पिछले इक्वेशन की तरह, क्योंकि कंफ्यूजन यही होती है, कहीं किसी चीज से मल्टीप्लाई हो जाता है, कहीं किसी चीज से मल्टीप्लाई हो जाता है और हमें मैथ टफ लगने लगती है। तो ये मल्टीप्लाई 100 ही से क्यों किया गया, इसको हमें समझना जरूरी है। तो आइए देखते हैं। पहले पिछले एग्जाम्पल की तरह हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्या हमारा काम बनेगा। आइए देखते हैं। तो अगर हमें 10 से मल्टीप्लाई होता है तो 10x बराबर कितना हुआ 12.7272 और 7 एंड सो ऑन, 7272 7 एंड सो ऑन। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम इस अब इक्वेशन 2 करके इसे माइनस करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे दशमलव के जस्ट बाद 7 लिखा है, यहाँ दशमलव के जस्ट बाद 2 लिखा है। क्या ये संभव है? क्या ये कटने के बाद दशमलव के बाद की चीजें जीरो हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। इसीलिए हम इसमें 10 से नहीं 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दो नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है। इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x बराबर
127.2727 और ये 2 7 ये वाले आ गए और एक और बार 2 7 लिख देते हैं एंड सो ऑन। अनंत में से कुछ भी एक्स्ट्रा लिखे कोई दिक्कत नहीं होती। तो अब इक्वेशन 2 माइनस 1 करते हैं। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटाएंगे तो आएगा 100x बटा x। 100x बराबर 127.272727 एंड सो ऑन बराबर 1.272727 एंड सो ऑन। माइनस करने पे क्या आएगा, आइए माइनस करते हैं। तो आएगा 99x बराबर 127 में से ये तो पूरा कैंसिल हो गया, 0 दे देगा। 127 में से एक गया, आएगा 126। तो x बराबर 126 बटा 99 आएगा। क्या ये 11 से कटेगा? 11 कम 11 11 छह चंडा है, 3 से काटते हैं। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 4 5 6, फिर 3 से कटेगा 3 का 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी x बराबर 14/11, यानी ये 9 से कट सकता था। तो x बराबर 14/11 ये आपकी फ्रैक्शन आ जाता है। आइए इसको चेक करते हैं। तो अपने आंसर को चेक करते हैं। तो 14/11 मतलब 14 अंदर 11 बाहर, 11 कम 11, 3 बचा, दशमलव लगाया 0। ठीक है, 11 दूनी 22, 8 बचा, 0 बढ़ा, 11 सते 77, 3 बचा, 0 बढ़ा, 11 दूनी 22, 8 बचा, 0 बढ़ा, 11 सते 77 एंड सो ऑन चलता रहेगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो देखिए हमें अपने पॉइंट मिल गए। अच्छा बच्चों, आपकी बुक में एक तरीका और दिया हुआ है। ये तरीका अगर आप लोग को सरल लग रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। एक तरीका और दिया है आपकी बुक में, उसको भी देख लेता हूँ। ये तो चेकिंग है, इसको मार्क कर दे रहे हैं। आपकी बुक में एक तरीका है, ये मेथड 1 है, या और ये मेथड सेकंड। मेथड सेकंड में हम लोग इक्वेशन यहीं से उठाते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको यहीं से इस पूरे प्रोसेस को उठा के यहाँ ले आते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखते हैं कि 100x बराबर 127.2727 एंड सो ऑन लिखा हुआ है। अब इसको हम तोड़ सकते हैं। मान लीजिए 112.56 लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 12.3 प्लस 0.26 लिख सकते हैं। 12.3 दशमलव के बाद को इसको 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, इसलिए लिख सकते 12.30 और लिख सकते हैं 0.26। जोड़ के देख लीजिए, आपको 12.56 मिलेगा। तो इस तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं तोड़ के 100x इक्वल टू 126 प्लस 1.272727 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमें कैसा दिख रहा है? 1.272727 एंड सो ऑन, यानी एक्चुअली में क्या है, यही x है। तो 100x बराबर 126 प्लस x कर सकते हैं, इसकी जगह हम x लिख सकते हैं कि यही x है, इसे ही हमने माना था। तो हमें फिर मिल जाता है 100x, जब ये इधर जाएगा तो माइनस होगा, 100x माइनस x इजिकल टू 126। फिर जैसे आएगा 99 x बराबर 126, फिर आएगा x बराबर 126/99 और जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें यही आंसर वापस मिल जाएगा, क्योंकि देखिए 126/99 और अंत में हमें यही ऑप्शन मिल जाएगा। क्या हुआ, ये तरीका ज्यादा सरल लगा, घटाने से बच गए, घटाने से बच गए। तो बच्चों ये तरीका अच्छा लग रहा है, तो आइए एक एग्जांपल और ले लेते हैं और उस एग्जांपल को दोनों तरीकों से लगाने का कोशिश करेंगे। अभी क्या है, आपके दिमाग में आ गया कि हम इसे 1.2 का 727 करके ब्रेक कर देते हैं या तोड़ देते हैं, तो कैसे पता चलेगा? किसी बच्चे के दिमाग में ये नहीं आया तो क्या करेगा वो? मान लीजिए उसको 125 उसके दिमाग में आया, 125 या 125 और प्लस 2.272727, तब वो क्या होगा?
इसीलिए इस तरीके और इस तरीके में अंतर ये है, इस तरीके में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। हमारे पास जो एक लॉ चल रहा है हम उसके हिसाब से काम करेंगे और यहाँ दिमाग नहीं लगाना। यहाँ आपको दिमाग लगाना, मैं ये नहीं कह रहा तरीका गलत है, बस ये है कि जब आपके पास प्रैक्टिस हो, आपको जो तरीका अच्छा लगे, आप जिसमें महारत हासिल कर चुके होंगे, आप बिल्कुल वो तरीका अपनाइएगा, चाहे इससे लगाइए, चाहे इससे लगाइए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कहीं कोई अंतर नहीं आएगा। तो आइए इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर देखते हैं कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा होगा। करता हूँ तो देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल है 0.235353, यानी है अगला एग्जाम्पल 0.235 और बार, यानी क्या लिख सकते हैं इसको 0.2353535 एंड सो ऑन। तो इसी को मान लेते हैं x, लेट या माना x बराबर, जैसे हम इसे लिख सकते हैं x बराबर 0.23535 एंड सो ऑन। ये पहली इक्वेशन हो गई। तो जैसा कि आपने नियम देखा है कि 2 नंबर के ऊपर बार लगा है तो इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। यहां तक तो क्लियर है, आइए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो हमारे पास क्या आ जाता है, x 100x, सही से लिखते हैं, 100x बराबर बाहर कितना आएगा, 23.5335 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन 2 हो गई। क्या पहली और दूसरी इक्वेशन को माइनस करने पे कुछ समानता दिख रही है, माइनस किया जाएगा, नहीं कर सकते। तो फिर अब इसमें हम दूसरे मेथड, जो हमने दूसरा मेथड बताया था, उसको लगाने का प्रयास करते हैं। अब इसको ऐसे तोड़ें कि हमें कहीं ना कहीं से ये x मिल जाए। तो क्या हम उसे तोड़ सकते हैं, आइए देखते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 100x इक्वल टू 23.3 लिख सकते हैं, प्लस 0.23535 एंड सो ऑन। अब ये इक्वेशन 2 तो नहीं हुई, इसको आगे हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या ये सही है, एक बार देखिए, क्या ये सही है, कोई अंतर, 23.3 लिख सकते हैं। 5 को हमने 2 भाग में तोड़ दिया, 3 और 2, और 2 3 5 3 5 3 5, ये एक्चुअल में क्या है, यही x है। तो हम इसको लिख सकते हैं 100x बराबर 23.3 प्लस x। हमारे पास सॉल्व हो कितना आया, 99x इक्वल टू 23.3। तो आया x इक्वल टू 23.3 अपॉन 99। फिर हमारे पास आया x बराबर 233, दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ेगा, 233 बटा 990। सही है, आइए और आगे बढ़ते हैं। तो x बराबर सिंप्लीफाई करते हैं, 3 7 21, काटे कटेगा, 3 3 6, 990 नहीं कटेगा। तो यही हमारा आंसर हो गया 233 बटा 990। तो ये हमारा आंसर हो गया। और ये हो गया पहला मेथड। अब इस मेथड को हम दूसरे मेथड से करने की कोशिश करते हैं, ये है मेथड 2। ये हमने मेथड 2 अप्लाई कर दिया, आपका क्वेश्चन बड़ा मजा आया, यही सॉल्व हो गया। तो क्या एग्जाम टाइम में दिमाग इस पे चल पाएगा, प्रश्न हमारा इतना सा है। एग्जाम टाइम में प्रेशर होता है, कई चीजें दिमाग में होती हैं, तो अगर आपकी प्रैक्टिस है, बहुत अच्छी बात है अगर आप इसमें महारत हासिल कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है या ये भूल गए हो, तब फिर हम अपना वही घटाने वाला मेथड अप्लाई करेंगे। आइए देखते हैं उससे कैसे होगा। अब उसमें सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है कि हमें 2 3 5 लास्ट में लाना है, लेकिन यहाँ अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करके, 2 नंबर है, अब इसी बात करते हैं, अगर 2 नंबर है तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे हमें लास्ट में 2 3 5 नहीं मिल रहा, लास्ट में
2 3 5 नहीं मिल रहा, हमें मिल रहा 5 3 5 3 5 3 और 5 3 5 3 या 5 3 5 3, इससे अगर हम माइनस करते हैं इक्वेशन 1 को तो हमारे पास ऐसा पर्पस सॉल्व ही नहीं होगा हमारा कि हमारा ये डेसिमल के बाद के एक्सप्रेशन कट जाए। तो आइए इस इक्वेशन को एक बार और लिखते हैं, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। तो x इक्वल टू 0.2353535 एंड सो ऑन। अगर इसे इक्वेशन 1 लिखते हैं और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, अभी आपको पता चल जाएगा 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया ये है। तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x इक्वल टू क्या होगा, 2.353535 एंड सो ऑन। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। क्या इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं? एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है, 2.35 बार। क्या ये हमें एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह नहीं लग रहा, जो अभी सेकंड एग्जाम्पल समझाया था उसकी तरह नहीं लग रहा? क्या आप इसको भूल जाइए, इसको हम जाते हैं भूल, इसको जाओ बच्चों भूल। तो यहां पर इस एग्जाम्पल को अगर हम देखते हैं तो क्या ये 2.35 10x को अगर लेके चलें इसको 2.35, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह है। अब इस इक्वेशन में पता है कि लास्ट की 2 डिजिट रिपीट हो रही है और डेसिमल जस्ट बाद रिपीट हो रही है, तो क्या हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, 100 गुणे 10 कितना हो गया, 1000। 1000x बराबर 235.3535 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब इसको तो हम भूल गए, हमारा नया क्वेश्चन यही है, तो 3 में से 2 को माइनस कर दें। देखिए इधर भी 3535, इधर भी 3535, 3 5 3 5 सब दशमलव के बाद लिख गया। तो इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, अब देखते हैं क्या मिलेगा। 1000 x बराबर 235.3535 एंड सो ऑन, और 10x बराबर 2.3535 एंड सो ऑन। मिल गया। माइनस माइनस, आइए देखते हैं माइनस के बाद क्या होता है। 1000 में से 10 गया तो कितना बचा, 990x बराबर, और 3 5 3 5 पूरा कैंसिल हो गया, 235 में से 2 गया कितना बचा, 233। तो x बराबर हमारे पास कितना है, 233/990। देखिए ये मैच कर गए। अब इसको चेक करना आप लोगों ने सीख रखा है, एक बार होमवर्क करिए, इसे चेक करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा ये मेथड 1 हो गया जो हमने बताया था। तो आपने देखा अगर हम भूल जाते हैं तो सबसे पहले हमें स्टेप बाय स्टेप इस मेथड को अप्लाई करने से पहले हमें एक चीज और ध्यान में रखनी है कि डेसिमल के बाद अगर ऐसा कोई नंबर है जो नॉन रिपीटिंग है और वो साथ में बार के साथ लगा हुआ है, तो हम लोग पहले उस नंबर को बाहर निकालेंगे और उसके बाद बचे हुए जब उस नंबर को हम लोग बाहर निकाल लेंगे तो हमारे लिए बाकी क्वेश्चन आसान हो जाएगा। हो सकता है कभी ऐसा हो कि डेसिमल के बाद ये नंबर रिपीट हो रहा हो, ऐसे x इक्वल टू मान लीजिए 1.28494949 के ऊपर बार लग गया, मान लीजिए 49 रिपीट हो रहा है, 49 ऐसे रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब उसके बाद पहले अब इस इक्वेशन में इस 28 को पहले बाहर निकाल लेंगे। 100 से मल्टीप्लाई, अभी 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे क्योंकि एक नंबर रिपीट हो एक नंबर था एक्स्ट्रा, अब यहाँ 2 नंबर एक्स्ट्रा है, तो हम पूरे को निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इज इक्वल टू 128.494949 एंड सो ऑन हो जाएगा। तो फिर हमें वही अपना मैथ एग्जाम्पल नंबर 2 जैसा मिल जाएगा, उसको फिर हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप लगा सकते हैं, दिमाग तोड़ सकते हैं, तो बिल्कुल इस मेथड पे जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों इतनी चीज़ें आप लोग को मुझे लगता है समझ में आ गई होंगी, और आज के लिए फिर हम लोग यहीं पे रुकते हैं। अगले पार्ट में हम लोग इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग रेशनल नंबर और रियल नंबर की बात करेंगे। लेकिन जाने से पहले एक चीज़ मैं और बता देता हूँ
आइए देखते हैं, जिसकी हमने एग्जांपल दिया था 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0। अब केस में कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है? नहीं हो रहा। कुछ भी फॉलो हो रहा है इसमें, कोई हमें पैटर्न मिल रहा हो, कोई बार मिल रहा हो या डेसिमल घटाने को, और ये ऐसे चलता जा रहा है। नहीं तो अभी आप लोग कहते थे सर ये तो टर्मिनेटिंग हो गया, ये आगे तक चल ही नहीं रहा है, तो हम डेसिमल हटा के अपॉन बढ़ा लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन इनफाइनाइट तक अगर चल रहा हो तो अब इसमें कोई पैटर्न मिल रहा है आप लोग को? नहीं मिल रहा। जब नहीं मिल रहा तो हम इसको कभी पी अपॉन क्यू के टर्म में लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। जब पी अपॉन क्यू के टर्म में नहीं लिख पाएंगे तो ऐसे ही नंबर्स को हम लोग कहते हैं इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या। अब हमारे पास एक एग्जांपल आता है। एग्जांपल में क्या है, कोई रेशनल नंबर दे रखा है और उसके बीच में हमें इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, कोई अगर हमें नंबर मिला है और उसके बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो कैसे देखते हैं। एक एग्जांपल ये लास्ट कर लेते हैं, इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या। आपकी बुक में देखते हैं क्या एग्जांपल है, उस बुक में एग्जांपल अगर दिया है तो बिल्कुल हाँ, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। ठीक, तो हमें 1/7 एक रेशनल नंबर है, सॉरी 1/7 एक रेशनल नंबर है और 2/7 भी एक रेशनल नंबर है। दोनों रेशनल नंबर को बिलोंग करते हैं। तो 1/7 और 2/7 दो इरेशनल नंबर के बीच में हमें, दो रेशनल नंबर के बीच में हमें इरेशनल नंबर पता करना है, वो भी एक पता करना है। सिंपल सी बात है। तो तरीका वही है, ऐसे तो रेशनल नंबर पता नहीं कर सकते इरेशनल, क्योंकि इरेशनल नंबर को अपॉन में हम लोग लिख ही नहीं सकते पी अपॉन क्यू के टर्म में। इसलिए पहले हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना पड़ेगा और डेसिमल एक्सपेंशन में हमें इस ऐसे कोई नंबर ढूंढने पड़ेंगे। तो पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका, अब बच्चों जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करिए, साइड में दाएं हाथ पे एक पॉइंट बना लीजिए, इसे बता दीजिए रफ वर्क। ये हिंदी वाले बच्चों रफ लिखिए, इंग्लिश वाले बच्चों रफ वर्क। कभी भी कॉपी में जब भी आप लोग करेंगे तो आप लोग को ऐसे करना होगा। अभी के लिए जब कैलकुलेशन में आप मास्टर हो जाएं या अच्छी कैलकुलेशन आपकी हो जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब रफ वर्क में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी कैलकुलेटिव चीज़ें हैं कॉपी से हट के जो हमें करनी है दिमाग में, क्योंकि अब प्रॉब्लम ये होती है कि दिमाग में कितनी चीज़ें चलेंगी, इसलिए जितनी भी कैलकुलेटिव चीज़ें होंगी हम लोग यहाँ करेंगे। तो 1/7 का मतलब 7 को 1 से डिवाइड करें तो दशमलव आया 10, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 4 7 चौक 28, 7 35, 7 पते 35, 5 7 सते 49, और ये फिर एक आ गया यानी ये रिपीट होगा, यानी 7 1/7 को हम लोग लिख सकते हैं, ये इसी तरह रिपीट होता रहेगा। तो 1/7 को लिख सकते हैं 0.142857 बार, और 2/7 को इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 ही है, तो ये हो जाएगा 2/7। अगर हम करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, पड़ेगा। चलो डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 दशमलव लगाया, 7 दूनी 14, 14 6 20, 7 8 56, 56 40, 7 दूनी 14, 7 7 चौक 28, 7 7 5 35, 5 बचा, 7 7 49, 9 बचा, 1 बचा, 0 बड़ा, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, और उसके बाद फिर ये 285714, तो 0.285714, 2857 हाँ 14, और इसके ऊपर बार लग गया। अब इसी की तरह से अब हम लोग इसके बीच के नंबर ढूंढे तो 1428,
तो अगर हम इसके बीच में कोई ऐसा नंबर लिखें जिसमें 14011112138 एंड सो ऑन ऐसे नंबर आता है, तो ये 28 से 14257 142,857 के बाद से, क्योंकि 142 हमें मिलना है, 140 कर लेते तो इसके पहले हो जाएगा, ठीक। तो 142,857 के बाद अगर हम 12011203001 एंड सो ऑन ऐसा कोई नंबर लिख लेते हैं, तो ये 100% इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, तो 100% एक इरेशनल नंबर हो जाता है, जो इससे कम है और इससे ज़्यादा है, तो इन दोनों के बीच में आ जाता है। यही हमारा एग्जाम्पल है। इसके और एग्जाम्पल भी आप लोग देखेंगे, हम लोग समझेंगे जब हम लोग एक्सरसाइज लगाएंगे। तो देखते हैं आपकी बुक में क्या ये टॉपिक खत्म होता हुआ है। ये टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट क्या है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर्स पढ़ेंगे। इसके अलावा भी आप लोग लिख सकते हैं, अगर हमें देखना है तो 14 है और 28 है, तो 14 से कोई बड़ा नंबर ले लीजिए। 14 से बड़ा नंबर हो गया 0.15, 0105, 5120 एंड सो ऑन कर सकते हैं। तो ये 14 से बड़ा हो गया, बट 28 से अलग है, 28 से छोटा है। और भी नंबर्स हो सकते हैं, कई भी नंबर आप लिख सकते हैं, जितना आपके दिमाग में आए, जितना भी आप इसको अलग तरह से लिख सकते हो। तो बच्चों, इसी के साथ आज के लिए इतना, यहीं पे रुकते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें आप लोग पढ़िए, बुक पढ़ के समझने की कोशिश करिए, और तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।